जी यहाँ पे कभी कभी कानून की लड़ाई बहुत लंबी होती है, लेकिन जब फैसला आता है तो सब कुछ बदल देता है। और इस बार जो फैसला आया है उसने एक पुराने केस को फिर से स्पॉटलाइट में लाकर खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की, जिन्हें अब एनडीपीएस कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। दरअसल एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के जो बैंक अकाउंट सीज थे उन्हें अब अनफ्रीज करने का आदेश दे दिया है, यानी कि अब वो और उनका परिवार अपने अकाउंट्स का इस्तेमाल फिर से कर पाएगा। लेकिन ये फैसला सिर्फ राहत नहीं है, इसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट है। दरअसल इस पूरे मामले में कोर्ट ने एनसीपी पर कई सारे सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कोर्ट का कहना है कि एनसीबी ने अकाउंट फ्रीज करते वक्त जो प्रोसेस होता है उसे फॉलो नहीं किया है। एनडीपीएस एक्ट की बात करें तो उसके तहत जरूरी जो स्टेप होते हैं और टाइमलाइन होती है उसका सही से पालन उस वक्त नहीं किया गया था। यानी कि आसान भाषा में इसे समझे तो कहीं ना कहीं एनसीबी से गलती हुई है, ऐसा कोर्ट कह रहा है। और उसी वजह से ये अकाउंट्स लंबे वक्त तक फ्रीज रहे, जो कि पूरी तरह से गलत था। ये पूरा मामला दरअसल साल 2020 में स्टार्ट हुआ था, जब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी और कई तरह के एंगल सामने आए थे। उसमें से एक एंगल ड्रग्स इन्वेस्टिगेशन का भी शामिल था। उस दौरान एनसीबी ने रिया और उनके भाई समेत जो परिवार के बैंक अकाउंट थे वो सब फ्रीज कर दिए थे, जिसके बाद जो उनकी फाइनेंशियली एक्टिविटीज थी वो पूरी तरह से रुक गई थी। रिया ने कोर्ट में भी कहा था कि इन अकाउंट के बिना जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, स्टाफ की सैलरी है और इसके साथ ही जो टैक्स वो पे करती हैं उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब इस फैसले के बाद रिया और उनका परिवार काफी ज्यादा राहत महसूस कर रहा है, क्योंकि 4 साल बाद वो अपने अकाउंट वापस से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। साथ ही ये डिसीजन एक बड़ा मैसेज भी देता है कि इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, लेकिन प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये फैसला रिया की राहत के लिए काफी है या इस केस में आने वाले वक्त में और कुछ बदलाव होते नजर आएंगे? फिलहाल रिया को लेकर अब इंटरनेट पर कई तरह की बातें चल रही हैं। आपको पता है कि रिया ने एक अरसा जेल में गुजारा है और इसके साथ ही उनके परिवार को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस वक्त रिया को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया था। फिलहाल के लिए रिया को क्लीन चिट तो मिल गई है, लेकिन जो उनकी ट्रोलिंग है और जो लोगों के कमेंट उन पर हैं वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन इन सब के बीच रिया अपनी नई जिंदगी को शुरू कर चुकी हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जिस तरह से रिया के बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए और जिस तरह से उन्हें क्लीन चिट मिली है, आप इस पूरे मसले पर अपना क्या ओपिनियन रखते हैं। और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।